वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की। काफ़ी आप लोगों के अलग अलग सवाल, रिजल्ट, महिला सीटों का, अदर स्टेट की महिला सीटों का और कट ऑफ का जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। साथ ही साथ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, क्या इस वजह से भर्ती फंस जाएगी, तो डिस्कस करेंगे सभी बिंदुओं पर। लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को शॉर्ट रखेंगे और टू दी पॉइंट रखेंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो सीटों की संख्या है वो काफ़ी अच्छी खासी 80,000 यहाँ पर सीटें हैं। सबसे बड़ा सवाल है महिला सीटों को लेकर कि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं वो इसमें आएंगी या यहाँ पर आएंगी। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है और जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं वो अनारक्षित महिला सीट पर फाइट करेंगी। तो इससे अदर स्टेट की महिलाओं का भी फ़ायदा है, अदर स्टेट के पुरुषों का भी फ़ायदा है, क्योंकि पुरुष तो सिर्फ अनारक्षित सीट पर ही आएंगे जो अदर स्टेट वाले हैं। और यदि अदर स्टेट की महिलाएं भी यहीं पर आती तो ये जो 13,397 सीटें हैं यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता। लेकिन यदि महिला यहाँ पर आ रही है 13,435 सीटों पर, तो काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा पुरुषों वाला ये सीट और यहाँ पर महिलाओं का भी चयन हो सकेगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि पुरुषों के लिए इस भर्ती में कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। या तो महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है या तो सीटें अनारक्षित है, यानी कि ओपन है, उसमें कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। 50% का आरक्षण दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो यहाँ पर यह है जानकारी कि ये जो सीट है बिहार की जनरल की जो छात्राएं हैं, जो बिहार की सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं, वो तो यहाँ पर आएंगी ही आएंगी और अदर स्टेट की सभी महिलाएं यहाँ पर आएंगी, क्योंकि अदर स्टेट की सभी महिलाएं अनारक्षित हैं और वो महिला हैं। ठीक है। और ये जो सीट है यहाँ पर बिहार के सामान्य वर्ग के पुरुष इस वाली सीट पर और अदर स्टेट के सभी पुरुष इस सीट पर आएंगे। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने इस संबंध में आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाया था पिछले वीडियो में, आपने शायद देखा होगा। नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एक बात यहाँ पर और है कि यदि किसी अनारक्षित महिला का जो नंबर है, मान लीजिए उसका जो मेरिट है वो इस वाली मेरिट से ज़्यादा हो जाए, यानी कि पुरुष का जो कट ऑफ है अनारक्षित वर्ग का उससे ज़्यादा यदि किसी अनारक्षित महिला का नंबर आ जाए, तो टेक्निकली तो इन्हें ओवरलैप करके यहाँ पर आ जाना चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि यदि कोई भी छात्रा, चाहे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो या वर्टिकल रिजर्वेशन हो, यदि वो अपने ऊपर यूआर की कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स को पार करते हैं तो उनको यूआर वाले सीट मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों समस्या ये है कि सभी महिलाओं का जो पेपर है वो एक साथ हुआ था, एक पेपर था। उस पेपर में बिहार की भी महिलाएं थी, अदर स्टेट की भी महिलाएं थी, और जो पुरुषों का पेपर था वो सबका एक साथ था, चाहे बिहार के पुरुष हों या अदर स्टेट के पुरुष हों। यहाँ से दोस्तों एक चीज़ समझ में आती है कि जो अनारक्षित महिला है वो इधर नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों का पेपर अलग था, दोनों का लेवल अलग था। तो कोई भी महिला अनारक्षित सीट पर नहीं आ सकती जब तक कि नॉर्मलाइजेशन ना हो। और अभी तक बिहार सरकार, शिक्षा विभाग या बीपीएससी द्वारा, चेयरमैन साहब के द्वारा नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक भी शब्द नहीं कहा गया है। कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा और रिज़ल्ट जारी करने में नॉर्मलाइजेशन हमको करना है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। क्योंकि हर बात तो चेयरमैन साहब बताते हैं कि सीटेट के रिज़ल्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं, डीएलएड के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग डॉक्यूमेंट री-अपलोड करिए, ऐसे करिए वैसे करिए, हर बात वो बताते हैं ट्विटर पर। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं कहा। यानी कि दोस्तों मेरा ये मानना है कि इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो कोई भी महिला बिल्कुल जो ओपन अनारक्षित सीटें हैं उस पर वो सीट नहीं ले सकेगी। क्योंकि जब एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में हुआ है, चाहे वो सेमी लेवल का क्यों ना हो, पेपर अलग हो गया तो माना जाएगा कि कठिनाई का स्तर जरूर अलग रहा होगा, और इस वजह से अनारक्षित महिला या कोई भी महिला पुरुष वाली सीट पर नहीं जा सकती। यदि जाना होगा तो फिर बिहार सरकार इसमें नॉर्मलाइजेशन करेगी। इस बात से आप जरूर सहमत होंगे, सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ओवरलैपिंग को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो तो ऑलरेडी जजमेंट है, तो उसका भी तो पालन करना है, तो उसको इस हिसाब से पालन किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं, और हो सकता है यही अपनाया जाए। जैसे मान लीजिए एक महिला है ये, ठीक, 349 सीट है और जनजाति का ये बिल्कुल ओपन सीट है, यूआर सीट है, अनरिजर्व वाली सीट है।
अब महिला है, यदि इनका नंबर काफ़ी बेहतर आ जाए और ये अनारक्षित महिला का जो कट ऑफ है उसके ऊपर चली जाएं, तो ये जो महिला हैं ये आ जाएंगी यहाँ पर अनारक्षित महिला वाली सीट पर। यानी कि जो महिलाएं हैं वो ओवरलैप करके अनारक्षित महिला वाली सीट पर आएंगी, और जो पुरुष हैं, किसी भी कैटेगरी का पुरुष हो, यदि वो अपनी सीट पर कट ऑफ पार करता है, मान लीजिए बिहार का कोई ईडब्ल्यूएस का छात्र है, वो यदि ईडब्ल्यूएस वाला कट ऑफ पार करता है यहाँ पर रहेगा, और यदि वो अनारक्षित कट ऑफ पार करता है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ओवरलैपिंग भी तो यहाँ पर हो ही रहा है। इस प्रकार से ओवरलैपिंग नहीं हो सकेगा कि मान लीजिए कोई अनुसूचित जनजाति की महिला है, ठीक है, 5374 सीट है, यदि इसका कट ऑफ इस सीट के बराबर आ जाए, यानी कि जिसमें अनुसूचित जाति का पुरुष चयनित होगा, तो ये उठकर यहाँ आएगी। इससे भी ज़्यादा आ जाए तो फिर ये उठकर आरक्षित महिला पर आएगी, इससे भी ज़्यादा आ जाए तो यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से नहीं होगा। बस जो कैटेगरी वाली महिलाएं या पुरुष हैं, यदि वो यूआर कट ऑफ को पार करते हैं तो महिला यहाँ पर आएंगी, पुरुष यहाँ पर आएंगे। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर कोशिश की है समझाने की, जो मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ। बाकी देखते हैं फाइनली क्या बिहार सरकार शिक्षा विभाग और बीपीएससी फैसला करती है, ठीक है। और अनारक्षित जो महिला वाली सीट है, इसमें अदर स्टेट की यदि महिलाएं आती हैं तो बाहरी जो राज्य के छात्र हैं या छात्राएं सबको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा बिहार की महिलाओं का। क्योंकि यदि अदर स्टेट वाली महिला यहाँ पर आती तो बिहार की जो जनरल की छात्राएं हैं उनको ये सीटें मिलती और उनका चयन आसानी से हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर अदर स्टेट की महिलाएं भी आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी ये तरीका काफ़ी सही रहेगा और इसमें मैक्सिमम लोगों को नौकरी मिल सकेगी और किसी एक कैटेगरी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि कहीं पर सीटें खाली रह जाएंगी और कहीं पर कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। बाकी बीएड के संबंध में दोस्तों आपको पता ही है कि बिहार सरकार चली गई है सुप्रीम कोर्ट में। पहले पटना हाई कोर्ट में गई थी बिहार सरकार, वहाँ पर मामला उनका रिजेक्ट हो गया। फिर ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन के लिए। 25 सितंबर को याचिका लग गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला देगी। चूँकि इससे पहले बिहार सरकार पार्टी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी सीधा आदेश नहीं दिया था बिहार सरकार को कि बीएड को रखना है या नहीं रखना है। 11 अगस्त 2023 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि बीएड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर। 28 अगस्त को जो फैसला आया था बीपीएससी के संबंध में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिहार सरकार 11 अगस्त वाले मामले में पार्टी नहीं है, इस वजह से हम बिहार को सीधे सीधे कोई आदेश नहीं कर सकते। बस इतना कहा था कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिहार सरकार 11 अगस्त 2023 यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी। इसके बावजूद चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी शिक्षा विभाग को और वो पटना हाई कोर्ट गए। पटना हाई कोर्ट ने मामले को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप 11 अगस्त 2023 के फैसले को मानिए, आप बाध्यकारी हैं 11 अगस्त 2023 के फैसले को मानने के लिए। लेकिन इसके बावजूद बिहार सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि बिहार सरकार बीएड को चाहती है प्राइमरी में रहे, या फिर वो 100% आश्वस्त होना चाहते हैं कि बीएड एलिजिबल है या नहीं है। और 11 अगस्त 2023 के फैसले के पहले यदि कोई विज्ञापन आया है तो वहाँ पर बीएड को नियुक्ति मिल सकती है या नहीं, ताकि बाद में जब वो रिजल्ट घोषित कर दें, जब वो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू करें तो बाद में कोई समस्या ना हो। इस वजह से बिहार सरकार सभी चीज़ों को पहले स्पष्ट करना चाहती है। हालांकि बीएड के छात्रों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि एक राज्य सरकार उनकी पैरवी अब सुप्रीम कोर्ट में करने जा रही है। तो क्या इस वजह से भर्ती में डिले होगा? मुझे नहीं लगता कि भर्ती में इस वजह से खास कोई डिले होगा। कुछ लेट हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामले जा रहे हैं बीएड वर्सेस डीएलएड के संबंध में 11 अगस्त 2023 के बाद उन मामलों को बहुत ही जल्दी निपटा दिया जा रहा है 1 से 2 सुनवाई में। बिहार सरकार भी नहीं चाहेगी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा खींचे, क्योंकि उनको इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। नई भर्ती भी अक्टूबर में ही निकालना है, दिसंबर तक उसका परीक्षा कराना है। बिहार सरकार भर्तियों को लेकर इस समय काफ़ी सीरियस है और लोकसभा चुनाव के पहले 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया गया था तेजस्वी यादव के द्वारा, उसे उनको पूरा करना है। इस वजह से बिहार सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसे, लेकिन ये वो ज़रूर चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर सूचना दूंगा। और यदि दोस्तों बीएड इस भर्ती में रहता है तो आपको पता ही है कि 3,90,000 बीएड धारियों ने इसमें आवेदन किया था। टोटल 7,48,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो डीएलएड से ज़्यादा बीएड है। बीएड रहेगा तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा और कट ऑफ भी ज़्यादा रहेगा, ये आपको पता ही है। टोटल 5,24,000 छात्रों ने परीक्षा दिया था। इसमें हम मान कर चल रहे थे आधा आधा, तो 2,62,000 बीएड है, 2,62,000 डीएलएड है। तो कंपटीशन तो ज़्यादा रहना ही रहना है। और यदि बीएड रहता है, सुप्रीम कोर्ट यदि बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल मान लेता है तो बिहार सरकार उनको नियुक्ति देगी। और ऐसे में जो यूआर का कट ऑफ है वो 65 के आसपास जाएगा, 65 प्लस आप मान कर चलिए, क्योंकि तब
लगभग 5,24,000 सवा 5 लाख छात्रों के बीच में कंपटीशन होगा। लेकिन यदि बीएड प्राइमरी से बाहर होता है, यदि सुप्रीम कोर्ट भी बीएड को प्राइमरी से बाहर कर देती है, तो ऐसे में जो कट ऑफ है वो यूआर का, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा यूआर मेल का, वो 55 के आसपास रहेगा, इसके अंदर ही रहेगा, इसके ऊपर कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। जिस प्रकार से सीटेट का रिजल्ट आया, आपने देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट फेल हो गए। यहाँ पर बिहार में लगभग 7.5% छात्र पास कर पाए सीटेट को। ओवरऑल भी 24% रिजल्ट बना, 3 लाख से कम छात्र पूरे देश के पास कर पाए। इस 3 लाख में भी बीएड और डीएलएड दोनों हैं, 1.5 लाख यानी डीएलएड के छात्र हैं। बिहार में भी 24,000 छात्र सीटेट पेपर 1 पास कर पाए। इसमें 12,000 बीएड भी होंगे, 12,000 डीएलएड भी होंगे। तो ऐसे में कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा। और जो रिज़र्व कैटेगरी है बिहार की, यदि आपका अपनी कैटेगरी में क्वालिफाइंग नंबर पार हो रहा है तो आपको डीवी के लिए कॉल जरूर आएगा और आपकी नौकरी आप मान कर चलिए कि लग जाएगी। 1-2 नंबर यदि आपके एक्स्ट्रा हैं तो 100% आप निश्चिंत रहिए। और अनारक्षित छात्रों का जो कट ऑफ है वो मेरा मानना है कि 48 पर तो काम नहीं चल पाएगा, लेकिन 50 से 55 के बीच में ही आपका भी कट ऑफ रहने वाला है। बाकी आगे जो भी अपडेट्स होगी, जो भी सूचनाएं होंगी, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या बिहार सरकार भर्ती को फंसाना चाहती है या वो सिर्फ मामले को क्लियर करना चाहते हैं ताकि बाद में कोई समस्या ना हो, बीएड को रखना है या नहीं रखना है, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय से क्लियर हो जाए। तो अपनी राय लिखिएगा कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी इसी प्रकार की मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।